आज सभी वेद भक्तों को सादर नमन। ईश्वर की कृपा और प्रेरणा से आज हम धामावाला आर्य समाज के इस पवित्र सत्संग हॉल में बैठे हुए हैं। अपने प्रिय साथी मित्र आचार्य विद्यापति जी शास्त्री, जो इस समाज के धर्माचार्य जी हैं। और आप जब विद्वान मिलते हैं, जब एक ही परंपरा के एक ही कार्य क्षेत्र के लोग मिलते हैं, तो हमारी आपस की चर्चाएं होती रहती हैं। अवश्य। तो और उन चर्चाओं का हम चाहते हैं कि समाज में एक अगर लोगों के बीच में जाएगी सोशल मीडिया से, तो लोगों को अपनी परंपरा, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों के ऊपर चिंतन करने का, विचार करने का, जानने का एक सुअवसर प्राप्त होगा जी। इसी दृष्टिकोण से विद्यापति जी, आपको सादर नमन। नमस्ते आशीष जी। और अब हम चर्चा आरंभ करते हैं। विषय आपके द्वारा ही जो है निश्चित किया जाएगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। आशीष जी, मेरा एक विषय है और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि आजकल जो समाज की स्थिति है बड़ी गंभीर स्थिति है। और जैसे सत्यार्थ प्रकाश को हम पढ़ते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऋषिवर की बात को जब सुनते हैं तो हमें कुछ अलग ही महसूस होता है। जो हम विवाह पद्धति की बात करते हैं, एक उम्र की बात करते हैं। ऋषि कहते हैं जैसे 16 साल की उम्र में लड़की कन्या विवाह कर सकती है, और 17 साल की उम्र में कर सकती है, 24 साल की उम्र में कर सकती है। तो ऋषि के विचार तो कुछ पढ़ कर के कुछ और लगता है, लेकिन मेरा जो एक जानने की इच्छा है, मैं जो आपसे समझना चाहता हूँ, आजकल के समय में जो कुछ स्थितियाँ बन रही है, 18 साल के बाद कोई भी लड़का, कोई भी लड़की अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो जो शास्त्र की परंपरा है, जो वैदिक दृष्टिकोण है, आप इस विवाह को कैसे देखते हैं? जैसे 18 साल की लड़की होगी, या 19 साल या 20 साल की लड़की हो गई, या 21-22 साल, 24 साल, 25 साल का लड़का हो गया, इन लोग आपस में सहमति से विवाह कर लेते हैं। उसका वैदिक दृष्टिकोण क्या है? सही है या फिर गलत है? धन्यवाद। सर्वप्रथम महर्षि दयानंद वेद को आधार बनाते हैं। बिल्कुल। और हम भी मानते हैं, दयानंद ने स्पष्ट कहा है कि जो वेद है ये ईश्वर का ज्ञान है, ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में, जिसे हम अंग्रेजी में गाइड कहते हैं जी, पथ प्रदर्शक के रूप में ईश्वर ने कृपा करके हम सभी अपने संतानों को, मनुष्य मात्र को प्रदान किया, बिना किसी भेदभाव के। जी। और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर ही जो जीवन दर्शन, चाहे वो अध्यात्म संबंधी हो, ईश्वर के संबंध में हो, मानव निर्माण के संबंध में, संस्कारों के संबंध में, आश्रम व्यवस्था के संबंध में, विवाह के संबंध में हो, वो सब वेदों के आधार पर ऋषि ने प्रतिपादित किया है। तो पहली बात कि अगर हमें सत्यार्थ का ऋषि दयानंद को समझना है, तो हमें उसे उस वैदिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही समझना पड़ेगा, तो बड़ी सरलता से, सहजता से चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। ये बात जो विवाह के संबंध में आज की जो परिस्थितियां हैं, आज समाज की कोई स्थिति ही नहीं है। अगर हम वैदिक दृष्टिकोण से बात करें तो ऋषि दयानंद विवाह की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए निम्नतम आयु बताते हैं 16 साल। पर 16 साल तो आचार्य जी गलत है ना? 16 वर्ष तो ठीक नहीं है। नहीं जी, क्योंकि आजकल की जो एक व्यवस्था है,
वो तो 18 साल की है, तो क्या ये भारत का जो संविधान बना है, देखिए हम संविधान के प्रति पूरा सम्मान मेरा मतलब ये है कि रखते हैं। संविधान भी अगर बनता है हाँ। तो सोच समझ करके तो संविधान निश्चित बनाया रूप गया से- होगा। निश्चित रूप से हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि जो संविधान बना है यह मनुष्य की व्यवस्था है, मनुष्यकृत, और मनुष्य अल्पज्ञ होता है। ठीक है। ईश्वर जो वेद की व्यवस्था है वह ईश्वर की व्यवस्था है, और संविधान में उसने एक जो न्यूनतम जो आयु निर्धारित किया है 18 वर्ष, वह सिर्फ विवाह के लिए नहीं किया, ये समझना पड़ेगा। वहाँ क्या कि वह 18 वर्ष दिया कि वह उसको मानते हैं, वह संविधान मानता है कि यह जो एक तरह से व्यक्ति, बालक या बालिका वो इस अवस्था में आ जाते हैं कि वह अपना हित अहित समझ सकते हैं और विचार पूर्वक तो वो क्या निर्णय 16 साल करने में में समर्थ हैं। तो क्या 16 वर्ष में अहित या हित क्या है, मेरे लिए भलाई कौन सी है, क्या वो समझ नहीं सकते? हाँ, अब क्या है कि जो महर्षि की व्यवस्था है या अपनी शास्त्रों की व्यवस्था है, मनुस्मृति वेदों की व्यवस्था है, गुरुकुल की परंपरा में, जहां आज तो व्यवस्था है नहीं लगभग, तो गुरुकुल की परंपरा में बेटी जब जो है या बालक गुरुकुल जाते थे तो वहाँ आचार्य के संरक्षण में वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर दृष्टिकोण से वह परिपक्व हो जाते थे। और जो 16 वर्ष स्त्री के लिए न्यूनतम जो आयु विवाह निश्चित किया है, आज जो मेडिकल साइंस है वो भी इस बात को स्वीकार करता है कि देखिए जो लड़कियां होती हैं, मेडिकल साइंस स्वीकार कर रही है इस बात को? हाँ, कि 16 साल में लड़कियां मां बनने के लिए सज्ज हो जाती हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप फिर से। ऐसा है तो फिर सरकार को भी मान लेनी चाहिए 16 वर्ष। अगर इसकी बात करें तो बहुत सारे देशों में ये जो 18 वर्ष की आयु है, ये आयु का निर्धारण भी बदलता रहता है। कहाँ बदलता रहता है? ठीक है जी, हर देशों में 18 वर्ष की सीमा नहीं है। ठीक है। ऐसा कौन सी जगह है, कौन सा देश है जहाँ पर 18 वर्ष से कम? और एक बात मैंने कह दिया आपको कि देखिए संविधान की जो 18 वर्ष की न्यूनतम आयु भी है वह सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं, वह एक सामग्रिक पूरे सामग्रिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। लेकिन जब हम विवाह के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे जी, तो विवाह के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम, रहस्य ने ये नहीं लिखा है कि आप 16 साल में करना ही कंपलसरी है, एक न्यूनतम, सही बात, मिनिमम एज, या कि इससे पहले आप नहीं कर सकते। 16 साल कम से कम, उसके पश्चात 24 तक अधिकतम आयु का सीमा एक दे दिया। तो 24 के बाद भी तो विवाह कर सकती हैं कन्याएं? देखिए गृहस्थ में जाने का एक उद्देश्य होता है। मैंने पहले भी कहा कि अगर जो है ऋषि ध्यान को समझना है, वैदिक शास्त्रों को समझना है, तो हमें वैदिक दृष्टिकोण से ही समझना पड़ेगा। ठीक है। वैदिक दर्शन कहता है कि जीवन सिर्फ और सिर्फ भोग के लिए नहीं है, भौतिकता के लिए नहीं है, संसार के लिए नहीं है। इस बात एक अवस्था के बाद जब आप संसार को समझ लेते हैं, अपने सांसारिक धर्म को परिपक्व कर लेते हैं, पूरा करते हैं, गृहस्थ में जाते हैं, संतान हुए, संतान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको करने के पश्चात फिर आपके जीवन का जो अगला जो पड़ाव आता है, जो आध्यात्मिक उद्देश्य है, वह जो आध्यात्मिक उस ओर भी, तो क्योंकि वेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, संविधान तो मोक्ष की बात नहीं करता। सही बात। संविधान तो सिर्फ भौतिकवाद के नियम कानून की बात करता है, भौतिकवाद की तो बात करता है, संसार की तो बात करता है, व्यवस्था की बात करता है। वेद यहाँ की व्यवस्था की बात करता है और अध्यात्म की जो है मोक्ष की भी बात करता है, ईश्वर की भी। हमारा जो प्रश्न था ना, हम कहीं प्रश्न से हट ना जाए, तो इसलिए
एक ही साथ हमारा दो प्रश्न चल रहे हैं। एक हाँ। तो ऋषि की वाक्य हाँ जो ऋषि ने लिखा है, हाँ और दूसरा प्रश्न यह है कि जो आजकल जो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और जो विवाह कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये हमारा प्रश्न था। देखिए, और साथ में ये भी कि ऋषि ने ऐसा लिखा, तो दो प्रश्न आपके हाँ ठीक है। पास है। तो इसलिए उसके संदर्भ में तो यह है कि न्यूनतम आयु निश्चित की है, अधिकतम 24 वर्ष, हाँ। ताकि आगे जब चलेंगे तो बच्चा आपका एक दिया कि गृहस्थ की सीमा क्या है, तो कहते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाए, योग्य हो जाए, कम से कम वह भी 24-25 साल का हो जाए, उसका विवाह आप संस्कार संपन्न करा देवें। आपसे एक मिनट और बीच में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। जैसे ऋषि ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, जी। 24 साल की लड़की हो कन्या, हाँ, और 48 साल का लड़का हो। हाँ, तो आज के समय में आचार्य जी ये बताइए, लोग 50 साल में हार्ट अटैक में मर रहे हैं, लोग 60 साल तक बड़े मुश्किल से जी रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 48 वर्ष में विवाह करता है 24 साल की लड़की के साथ, तो 10 साल बाद फिर मर जाएगा, तो बच्चे का लालन पोषण कौन करेगा और क्या स्थिति बनेगी दोनों के साथ, ये भी तो बात हो सकती है ना। मैंने पहले कहा कि आपको ऋषिदान को समझना है तो आपको वर्तमान के दृष्टिकोण से समझेंगे तो नहीं समझ में आएंगे ना। हम इसको कैसे समझे? अगर ऋषि की बात को आज मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। ऋषि की बात को आज हम हाँ। मानना चाह रहे हैं, हम कैसे हाँ। माने? आपको ऋषि की बात को मानना है तो आपको ऋषि सिर्फ वेदों की बात करते हैं, वेदों की ओर लौटो का स्लोगन देते हैं, ये भी ध्यान रखिए। हाँ ठीक है। तो ऋषि की बात को अगर आपको मानना है तो आपको वेदों की ओर लौटना ही पड़ेगा, वेदों को फॉलो अप अपने जीवन में करना ही पड़ेगा, तभी आप ऋषि दयानंद की बात का पूरा जो है वो समझ ही पाएंगे और उसको जीवन में धारण कर पाएंगे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह चर्चा तो बेमानी है, स्पष्ट बात यह है। अच्छा, ठीक नहीं है। माने आप या तो आप अगर इस ढंग से समझना चाहते हैं तो आप वैदिक विजन में इसको समझिए, इसका प्रयत्न कीजिए। आज के दृष्टिकोण में कौन मानता है, और है भी नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं है। समझे कि मेरे जैसे कुछ और भी व्यक्ति हैं हाँ। जिस चीज को मानना चाह रहे हैं, तो वो क्या मान सकते हैं? मानने में कहाँ समस्या है? मानना ठीक रहेगा। आप देख रहे हैं कि 20 साल 23 साल 24 साल की लड़की 70 साल के बुढ़े भी विवाह कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने विवाह किया, नहीं, आपको प्रसिद्ध उदाहरण बता रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे ये कहना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको नाम के साथ उदाहरण दे दिया। आप ये मान लीजिए आचार्य जी, तो वो तो करने, आज की व्यवस्था क्या है, आज कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए। हाँ। आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, वो तो पहले की बात थी, पुरानी परंपरा हम कहेंगे आज के समय में। अगर हम जैसे लोग और भी है, हम जैसे व्यक्ति और भी है, जो 48 वर्ष में एक 24 साल की लड़की के साथ विवाह करना चाहता है, उचित रहेगा? देखिए, उचित रहेगा, लेकिन उसके लिए जब आप शास्त्र की व्यवस्था में जाएंगे तो शास्त्र की प्रक्रिया भी अपनानी पड़ेगी। 48 साल के व्यवस्था में विवाह कौन करे? जो 48 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। 48 साल तक जो अपने आप को उस तरह से जो है स्वस्थ और पवित्र हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से परिपुष्ट कर सके। डेट में ब्रह्मचारी ठीक है, 48 वर्ष तक पूर्ण रूप से रहना, ठीक है। उसका नाम मेरे ख्याल से आदित्य ब्रह्मचारी है, आदित्य जो ब्रह्मचारी ऋषि ने लिखा है। हाँ जी। तो आदित्य ब्रह्मचारी आज के डेट में तो कोई रह ही नहीं सकता। नहीं रह सकता तो फिर आप व्यवस्था को भूल जाओ, भूल जाओ ना। एकदम स्पष्ट। वही कहना चाहता हूँ, हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि हाँ। अगर कोई आदित्य ब्रह्मचारी रह करके हाँ। विवाह करना चाहता है, हाँ, तो करे। आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता खान पान, रहन सहन, चाल चलन, जो स्थिति आजकल बनी हुई है, इसके हिसाब से कोई रह सकता है? नहीं, देखो जी, जो अवस्था ये हमने विकृत की है और हम चाहे तो इसको बना सकते हैं, पर सब मिल के बनाना पड़ेगा, एक से हाँ, दो से ठीक तो बात काम है। तो चलेगा नहीं। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है, विवाह की व्यवस्था ऋषि की है, तो ये शास्त्रों के संदर्भ में ही समझनी पड़ेगी। हाँ, तो आज की स्थिति के आपके अनुसार। मतलब ये है कि जो ऋषिदान की बात को सुनना चाहता है वो वेदों को भी फॉलो करे, बिना उसके नहीं वेदों समझ को में फॉलो आएगी। करे, वेदों की बात अपने जीवन में हाँ। उतारे और उसके पश्चात फिर इस नियमों को अपनाए तो ठीक रहेगा। आपका और मतलब ये है? और मैं कहना चाहता हूँ, और ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो वेदों की व्यवस्था अंततः वही हमारे लिए कल्याणकारी है। हाँ, वो हम तो चाहे है। कितने इधर उधर भटक ले। लेकिन आज से ये बात है ना, इसमें मैं मानना चाहता हूँ, लेकिन मैं फल खरीदने जाता हूँ उसमें जहर है, सब्जी खरीदने जाता हूँ उसमें जहर है,
वातावरण में जहर है, तो मैं ऋषि की बात को सुनना भी चाहता हूँ, मानना भी चाहता हूँ, कैसे मानूं, कैसे सुनूं? हाँ, कहीं कैसे कहीं पालन सामाजिक करूं? व्यवस्था में हम तो इसका मतलब मैं अकेले असमर्थ कोशिश हो करूंगा जाते तो नहीं हो हैं। सकता। ठीक बात है, लेकिन चलिए। फिर भी जितना हो सके हमें प्रयत्न तो करना ठीक है आचार्य जी, ये तो उत्तर मुझे समझ में आ गया। जी। और जो दूसरा प्रश्न था, आजकल जो लड़का लड़कियां जो आपस में प्रेम संबंध बना रहे हैं, जो आजकल विवाह कर रहे हैं, वो कहाँ तक उचित है, सही है या गलत है? देखिए जी, कारण क्या है कि पहले भी स्वयंवर विवाह तो था ही। नहीं, स्वयंवर अलग प्रक्रिया है हाँ, मैं वही और जानना चाहता आज की हूँ आपसे। प्रक्रिया अलग है, जी। ये जिसे कहते हैं। अगर हम शास्त्रों की व्यवस्था में आज जो लड़के लड़कियां घर से अपना जो अपनी मर्जी से विवाह कर रहे हैं, माता पिता की कोई सहमति इत्यादि, इसको हम अगर मनुस्मृति के जो 8 प्रकार के विवाह की व्यवस्था दी है, 8 प्रकार क्या क्या है आचार्य जी? इसमें 8 प्रकार के विवाह की व्यवस्था की ब्रह्म विवाह, ठीक है, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व भी है। नहीं गंधर्व कहते हैं, एक मैं भूल रहा हूँ, जो 4 उत्तम माने कोई बात हैं, नहीं, मतलब 8 प्रकार के ठीक विवाह है। है ना। और जो 4 निम्न कोटि के हैं, उसमें आपको आता है असुर विवाह, अच्छा। ठीक है, गंधर्व विवाह और पिशाच विवाह और राक्षस विवाह, ये 8 प्रकार के बताए हैं। हाँ, मैं एक नाम मेरे को अभी विस्मित हो रहा है क्रम से। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो ये जिसे आज की भाषा में लव मैरिज कह देते हैं, हाँ, लव मैरिज कर। तो ये हम इसको अधिकतम कह सकते हैं, ये जो गंधर्व विवाह का, ठीक है, और गंधर्व विवाह को मनुस्मृति ने निम्न माने उसको निकृष्ट श्रेणी माने निंदनीय माना है। शुरू के अच्छा जी, प्रारंभ के एक प्रश्न और है। हाँ लड़का लड़की दोनों बालिग हो चुके हैं, जी, दोनों को साथ जीवन भर रहना है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई नाबालिग है। नहीं, हालांकि ठीक है। आजकल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है कि जैसे लिविंग रिलेशन है, लड़का हो लड़की हो, किसी के पति हो पत्नी हो, तो खैर मैं गलत समझ रहा हूँ, अब पता नहीं, लेकिन जो न्याय व्यवस्था उसे स्वीकार तो करना चाहिए। लेकिन लड़का लड़की दोनों बालिग है, दोनों अपने जीवन को बिताना चाहता है, तो इसमें प्रॉब्लम किस बात की है? देखिए, ऐसा नाबालिग हो तो आप प्रश्न उठा सकते हैं, दोनों बालिग हैं। नहीं ठीक है, ये आपका संविधान के अनुसार आप कह दिया है बालिग हैं, लेकिन जब शास्त्र की व्यवस्था चलती है तो वह सिर्फ ये चीज़ नहीं देखती, वह हर दृष्टिकोण से इसको मापती है, देखती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं सुनिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं योग से भी जुड़ा हूँ, तो मेरी एक जो है कि स्टूडेंट थी, अमेरिका की थी, कैरी। अच्छा। तो क्लास के बाद हमारी चर्चा हुई, तो उसने हमसे प्रश्न किया कि भारत, हमने उनसे बोला कि आपके यहाँ विवाह का क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ सिस्टम क्या है। फिर उसने प्रश्न किया आपके यहाँ से, हमने उसको बताया, तो उसने ये कहा कि जब लड़का लड़की बालिग हैं, दोनों समझदार हैं, तो फिर उसमें माता पिता की क्या अनुमति की आवश्यकता है। हमने कहा सुनो जी, जो युवा अवस्था होती है स्वाभाविक, देखिए अपवाद अलग चीज है, लेकिन जो ये अवस्था होती है 16 से लेकर 19 या 25 वर्ष तक भी हम मान लें एक तरह से, इस अवस्था में 24 साल तक जो अधिकतम आयु है, इस अवस्था में क्या होता है कि इसमें ये युवा अवस्था जो किशोरावस्था होती है, इसमें व्यक्ति बुद्धि से कम भावना से ज्यादा काम लेता है, ठीक है, इमोशंस में ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। तो जो युवा युवती अगर मानते हैं कि वो गृहस्थ में जाना चाहते हैं, और हमारे यहाँ गृहस्थ कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, सही बात, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे आज तो कानून भी कहता है कि भाई तलाक का सिस्टम रखा दिया उसने, डाइवोर्स का सिस्टम कर रखा, हमारे यहाँ कोई डाइवोर्स का सिस्टम नहीं है। तो अब इसको इस दृष्टि से देखिए कि जो, और हाँ शास्त्र भी कहता है कि युवक और युवती, जो कन्या और बालक दोनों की सहमति भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ माता पिता दोनों परिवार के समाज की स्वीकृति भी जरूरी है। पर ऋषि दयानंद सरस्वती जी ये लिखते हैं कि जो कन्या है, जो बालक है, दोनों की इच्छा अगर ज़्यादा है, हाँ, तो करा देनी चाहिए। हाँ, लेकिन इच्छा सिर्फ नहीं,
वहाँ क्या है कि दोनों की प्रमुखता है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी माता पिता के, अब इसको इस दृष्टिकोण से समझिए कि बालक और बालिका ये दोनों हो गए भाव प्रधान, हाँ, क्योंकि अवस्था ऐसी होती है, समझ रहे हो आप? ये हृदय से काम करते हैं। यहाँ इमोशन प्रभावी होता है, हाँ। फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। और माता पिता जो होते हैं वो प्रौढ़ अवस्था में होते हैं, अनुभव के एक व्यापक उनके पास एक पूंजी होती है। वो जब अपने पुत्र और पुत्री के लिए जब उनके जीवन साथी के रूप में जब चुनाव करते हैं तो वह भाव से नहीं देखते हैं, वो भाव के साथ साथ वो मस्तिष्क का, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो बड़े प्रैक्टिकल व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि यह संबंध किस रूप में स्वीकार्य होगा। तो इसलिए हमारी व्यवस्था में जो ये व्यवस्था बनाई गई, इसमें क्या है कि हृदय और मस्तिष्क दोनों का एक कंबाइंड था, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ, मैं एक उस दौर की बात नहीं कहता जहाँ लड़के लड़कियों को दिखाया ही नहीं जाता था, माता पिता ने यूँ कह दिया हाँ जन्म से पहले रिश्ते तय हो जाया करते थे, वो वैदिक व्यवस्था नहीं थी। वहाँ दोनों की व्यवस्था, उसके साथ साथ माता पिता की। लेकिन हाँ, शास्त्र वहाँ यह भी कहता है कि महत्व तो अधिकतम जो महत्व दिया जाएगा वह बालक और बालिका दोनों को ही दिया जाएगा। माता पिता की सहमति होने से क्या होगा कि वो अच्छा हो जाता है, ठीक है जी। तो ये जो आज का ये जो लव मैरिज का सिस्टम है, ये गंधर्व विवाह के श्रेणी में हम ले सकते हैं। इसको निंदनीय माना है शास्त्र ने। अच्छा, ठीक है। कौन से शास्त्र में? मनुस्मृति में, हमारी जो वैदिक व्यवस्था है और भी है, ठीक है। मनुस्मृति जो हाँ, आपको गंधर्व विवाह का, असुर विवाह हो गया, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, इसको निंदनीय माना है। और साथ साथ ये भी कह रहा है कि इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न, इस संस्कारों के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वह वेद निंदक होंगे। ऐसे कैसे कह सकता वेद निंदक होंगे? आज देखिए, प्रैक्टिकल आप देख लीजिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा इसमें, आज जो विवाह चल रहे हैं, चलिए वो अलग टॉपिक आ जाएगा। ये बताइए मुझे, वेद हाँ। निंदक जो आपने कहा, ये तो मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए वेद निंदक कैसे हो सकते हैं? इसलिए कि जो संस्कार विवाह, ये मात्र अगर 18 साल की लड़की है, 21 साल का लड़का है, मैं बता रहा हूँ, विवाह करते सुने, हैं, बच्चे होते हैं, सुने। जब आप शास्त्र से विवाह करते हैं, शास्त्र के दृष्टिकोण से, आप जिसको कह रहे हैं ना लव मैरिज या गंधर्व विवाह, इसमें शास्त्र की कोई व्यवस्था नहीं रहती, समाज की कोई व्यवस्था नहीं रहती। एक तरह से क्या होगा, ये स्वेच्छाचार होगा, दोनों की सहमति हुई। और तो समाज की एक जो व्यवस्था होती है वो खत्म हो गई, शास्त्र की एक जो व्यवस्था हो गई खत्म हो गई। शास्त्र कहता है क्या कि माता पिता को भी खड़े रहना है विवाह में? शास्त्र कहता है माता पिता खड़े रहे, कन्यादान का पूरा विधान है, खड़े क्यों रहना ना, वो तो ठीक बात है, वो तो पूरे इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं ना। मेरा मतलब ये है कि जब दोनों की सहमति है, दोनों की तीव्र इच्छा है, अगर कर भी लेते हैं तो निंदनीय नहीं। देखिए, कर प्रचलित थे, समाज में मान्यता थी, इसलिए जो है कि इसको, लेकिन फिर भी इसको उत्तम नहीं माना। ठीक बात, बस सरकार, क्योंकि देखिए, जब आप जो है कि मैंने पहले बता दिया ना कि आप सिर्फ इमोशन के लेवल पे जाएंगे तो आपका निर्णय सही होगा, इसकी संभावना बहुत कम होती है। जो सरकार सिर्फ भाव में जो बहता है, जो अनुमति दे रहे हैं, ये गलत है सही है? सरकार जो अनुमति दे रही है, अगर शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहा जाए तो ये गलत है। जो माता पिता, आप इसको ऐसे भी सोचिए ना, जो माता पिता अपने संतान को जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ा कर रहा है, वो बच्चा हुआ तो सरकार कहते हैं उसमें कोई अधिकार ही नहीं। फिर तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आजकल कह दिया है कि कोई भी पत्नी, कोई भी पति लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं, ये राक्षसीपन है, ये भी गलत है। तो पशुपन है, पशुता है, ये मनुष्यता है ही नहीं। मतलब शास्त्र इसका विरोध करता है स्पष्ट रूप से। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने समाज की पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो गलत है? एकदम गलत है, एकदम गलत है। फिर तो आप संविधान पे आप उंगली उठा रहे। नहीं, संविधान है किस लिए, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। संविधान क्या पशुता को बढ़ाने के लिए देना या व्यवस्था बनाने के लिए है?
देखा कुछ और बात तो सुनिए, खैर मुझे भी संविधान मनुष्य द्वारा, और इसी संविधान में अनेकों संशोधन हो चुके हैं। संविधान तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा एकदम भगवान की वाणी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तनीय तो ठीक नहीं बात है जो आप कह रहे हैं, मैं भी हाँ? सहमत हूँ इसमें। और जो आजकल अभी एक नियम और भी लागू हुआ है कि कोई भी किसी की भी पत्नी किसी के भी पति एक साथ रह सकते हैं, लिविंग में रह सकते हैं। और अगर बच्चे जन्म भी लेते हैं तो वो जो पहला पति है वो पूरे दायित्व पूरा भार ये सब उन्हीं को उठाना होगा, उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, ये तो जो बेचारे जो हैं ये भोगवादी लोग हैं, ये वाम मार्गी लोग हैं, जो ठीक है पढ़ गए उस स्थान पे, हम उस पद का सम्मान करते हैं, लेकिन इस व्यवस्था का हम कभी समर्थन नहीं कर सकते। मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ। जहां से व्यवस्था आई है पाश्चात्य से, वहां का समाज इनसे त्रस्त है, पस्त है, वो हमारी व्यवस्था को अपना रहे हैं। आपने भी सुना हो कि बहुत सारे जो कि विदेशी लोग आते हैं हमारी भारत में और सनातन पद्धति से विवाह करते हैं। तो बस आपसे मुझे ये जानना था, और आपके माध्यम से बहुत लोग इस चैनल को देखेंगे भी, कि विवाह की जो वास्तविक पद्धति है, जो हमारे आर्य समाज की वैदिक पद्धति है, वो सनातन पद्धति, वेदों की पद्धति, वेदों की पद्धति क्या है, और यही सर्वोत्तम पता चलेगा वास्तव में। और जो जिस प्रकार की आजकल जो रिलेशनशिप है, इसका मतलब वो गलत है, ये आप कहना चाह रहे हैं। ये तो टोटल राक्षसीपन है, ये तो जो पशुता सुप्रीम है। कोर्ट ने जो आजकल आदेश दिया है वो भी गलत है, ये आप एकदम निश्चित रूप से गलत है। और जो लव मैरिज है ये गंधर्व विवाह के मतलब ये निम्न श्रेणी में आता है, ये आपका उद्देश्य है ना? जी ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं भी सहमत हूँ, मुझे भी अच्छा लगा, अच्छी जानकारी मिली है। और जो भी इस चैनल को देखेंगे उनको भी शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शास्त्री जी आपका भी धन्यवाद हमारे चैनल पे आए। और जो भी दर्शक जिनको लगता है कि ये चर्चा जो है कुछ न कुछ एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान कर रही है, एक वैदिक दृष्टिकोण से आपको चिंतन का, विचार का कुछ न कुछ सामग्री दे रही है, तो उनसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और आपको उचित लगे तो शेयर भी ज़रूर करें। और ऐसे हम समय समय पर आपको वेद से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित और आपको परिचर्चा आपके बीच में हम प्रस्तुत करते रहेंगे। उसमें क्या है कि इससे पता चल जाएगा लोगों को जी कि वैदिक पद्धति क्या है, सनातनी पद्धति क्या है। और आजकल लोग क्या सोचते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सिविल कोर्ट ने कह दिया, वो सर्वोपरि है। अब आजकल के जो बच्चे हैं उस कोर्ट की बात को ही फॉलो करते हैं, उनकी बात को ही सुनते हैं। हम लोगों से भी निवेदन करना चाहें कि देखिए, आप जो संविधान सम्मत जो व्यवस्थाएं हैं हम उनको स्वीकार करें, लेकिन संविधान सम्मत जो व्यवस्था देने वाला व्यक्ति वो एक व्यक्ति है, मनुष्य है। अगर उसकी व्यवस्था, चाहे वो जज हो कोई भी हो, अगर उसकी व्यवस्था गलत है तो हम विधिवत तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम विरोध जरूर कराएं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी आप पिटीशन दे सकते हैं, हम उसके विरुद्ध भी याचिका दायर कर सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, तो संविधान की व्यवस्था है ना। आपकी बात से हमें और विश्वास हो गया। अभी जो कुछ गौ रक्षक थे ना, कुछ लोग, शायद उनको आजीवन कारावास की कुछ बात हुई थी। अभी शायद 5000 के आसपास वकील लोग, अधिवक्ता इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि जज की जो राय है वो गलत है। और वो जो जज थी वो कोई महिला थी और वो मुस्लिम थी। शायद किसी कारणवश या फिर किस वजह से उन्होंने इतना बड़ा काम को किया है। तो आपकी बात से लगता भी है कि सब मनुष्य है, मनुष्यों से गलती भी हो सकती है, एकदम। या फिर किस भाव से वो सजा सुनाते हैं, किस भाव से वो कहते हैं। तो सही बात है, जो शास्त्र है, जो वेद है, वो वास्तव में सर्वोपरि है, और हम सब के लिए, जीवन के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, समाज, देश, राष्ट्र के लिए, सबके लिए सर्वोपरि है। इसलिए शास्त्रों की बात हम सभी को माननी चाहिए। मैं भी इसी बात को समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस विषय में अगर किसी को किसी प्रकार का कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जरूर प्रश्न कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा भी, या आप जो है कि जो मैसेज उसमें बॉक्स होते हैं उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप वो कर सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि जो भी हमारे पास गुरुओं की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जो भी हमारे पास ज्ञान है,
जो सत्य मुझे लगता है हम आपके बीच जरूर उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। सबको धन्यवाद। ओम और शांति।